पाप हो गया तो पानी गंदा हो गया, प्रदूषण हो गया। ऐसे हवा प्रदूषण, अग्नि प्रदूषण, आकाश प्रदूषण, ये बारिश इसीलिए नहीं हो पाती है। जब ऊपर गंदी चीजों का जमावड़ा हो जाता है तो बारिश को वो रोक देता है। कहते हैं ना ओजोन एक परत है ऊपर, वैज्ञानिक कहते हैं वो ओजोन की परत वहां जम जाती है, फिर इसके कारण जो है बारिश नहीं होती है। ओजोन कोई गैस है, वो निकलती है, प्रदूषण है। क्या करें, उन्हें ये बता दिया। अब ये यहाँ आ गए, इसी शास्त्र में आ गए। वो उन्होंने कहा हे अर्जुन, यज्ञात भवति पर्जन्यः, कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्यः। देखिए सत्कर्मी यज्ञ हो रहा है, इसको यज्ञ कह रहे हैं। क्या करें भाई, भागवत यज्ञ हो रहा है। यज्ञ माने सत्कर्म। इससे क्या होगा, मन वाणी और कर्म। पर्जन्यात् अन्न संभवः, जब बारिश होगी तो खेती की सिंचाई होगी। जल जीवन है तो खेती को, जमीन को जीवन मिलेगा, और जब जीवन मिलेगा तो उसमें अन्न पैदा होगा। ये पर्जन्यात, बारिश से अन्न पैदा होता है। देखिए एक कलियुग तो वही विज्ञान है। बारिश होने से क्या होगा, अन्नाद, अन्न पैदा होगा, और अन्न जब होगा, अन्नाद भवन्ति भूतानि, हम जितने लोग हैं यहाँ अन्न खा के ही जिंदा है। यहाँ कोई ऐसा है जो रोज दिन दूध ही पी रहा है? नहीं है ना। रहते जाओ रात दिन में बाहर, वो अन्न खा करके ही भूतानि भवन्ति, हम प्राणियों की रक्षा होती है। फल रहे सब यज्ञ कर्म संभव, यज्ञ अच्छे कर्म से पैदा होता है। ये तो आज ही यज्ञ हो रहा है। ये है सुख देने वाला यज्ञ, प्रदूषण को मिटाने वाला यज्ञ, आकाश को खुश करने वाला यज्ञ, जल को जो है शुद्ध करने वाला यज्ञ, वायु को शुद्ध करने वाला यज्ञ, अग्नि को शुद्ध करने वाला यज्ञ। देखिए यज्ञ में हवन होगा, तीन और घी की आहुति दी जाएगी, अग्नि शुद्ध हो जाएगी, उससे शुद्ध धुआं निकलेगा, वो धुआं आकाश में जाएगा, वो आकाश का जो प्रदूषण है उसको समाप्त करेगा। तब जाकर के फिर बारिश होगी, बारिश होगी तो जल शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा तो फिर खेती होगी। बात तो वही है। ये जो हवा है, हवा में ये फैलेगा तो जो जहरीले कीटाणु हैं, जो बीमारी करनी कीड़ जो था ना, तील और झूक जो थू निकला, वी मिट जानी भाई, बस मर जानी भाई, मैं सब शांत है जानी भाई। तो यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्म की पहचान ही यज्ञ है। सत्कर्म, कर्म दो ही है, एक सत्कर्म, एक गलत कर्म। गलत कर्म करने से अभाव हो रहा है पानी का, बारिश नहीं हो रही है। ये सत्कर्म करके वो बारिश की पूर्ति करने वाली ये यज्ञ है। तो समय समय पर हमारे देश में बड़ मैच हुई, मनुष्य मरेगा। जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मितस्य, मनुष्य की मृत्यु होनी अवश्य भावी है। जो मरेगा वो पैदा होगा, और जो पैदा होगा वो मरेगा। मरना तो मरना है, शाश्वत है। तो ये सोच करके कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है कर्म करण, क्योंकि फिर हमने फिर यही आना है। चाहे भैंस बन गया हो, चाहे भैंस बन गया हो, चाहे कुकुर बन गया हो, चाहे विकास बिराव बन गया हो, चाहे श्राप बनो, चाहे बानर बनो, कबूतर बनो, काऊ बनो, गधा बनो, कुंवर बनो, आना हमें ही। उन्होंने तो पार करके हम मैच बनाई। तो मैच में महामैच, मानव से महामानव बनाने वाली एक कथा है। एक कथा को सुनना है। तो मेरा निर्माण हरिश्चंद्र में भूतों में भविष्य ऐसा कोई हो नहीं सकता, इस बात में क्या निर्माण नहीं। ये जो टुकड़े हैं फिर जो दान करने बात से तो ले लो रक्षा उसको, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के प्रश्न में उनके जजमान ढीले पड़ गए थे। नहीं विश्वास
तो ये लोग इसका सिर नीचा कर दो वशिष्ठ का, यानी वशिष्ठ का जैसी कमजोर दशाई जाओ उपाय कर लेते उनके आंखों के होते हुए भी मनुष्य गिर जाता है, और कितने ही संभल के बोलो मुंह से कड़वा निकल ही जाता है। अगर कोई कड़वा निकला या कोई अपशब्द निकला उसको आप छोड़ दें, अच्छा ग्रहण करें और महामाया भगवती युद्ध से चिंतन करते रहें। देश विदेश प्रति युद्ध जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ माता जो है आप लोगों की रक्षा करते रहे। जब रक्षा की है तभी खुशी खुशी आप यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे ही बार बार आपको यहाँ लाती रहे, आप भक्ति रूप में आपके दिल में बैठी रहे। इसी प्रकार दर्शन मेले लगे, सबका कल्याण हो, सबका भद्र हो, सब अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा खाएं, कथा जो है घर घर में वास करे। ये सब विचार, ये सद्बुद्धि सबके अंदर ऐसी बनी रहे। फिर यह के साथ नहीं है तो बाकी क्या कहें, तो कौन पहले कुछ थाल कौन बहुत समझा, तो इसी को थोड़ा कहना बहुत समझना, ज्यादा कहने से कुछ नहीं होता है, समझने वाले के लिए इशारा काफी। यह कैसा माता का जयकार करते हैं, बोलिए जगदम्बा माता की, बोलिए जगदम्बा माता की, बोलिए मूल नारायण देवता की, बोलिए वन्यायन देवता की, बोलिए नौलिंग देवता की, बोलिए नंदा माई की, बोलिए संत समाज की, बोलिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, बोलिए सनातन धर्म की जय। गंगा जमुना बोलिए व्यास महाराज की मातृशक्ति। हमारे ग्राम पंचायत सुकाली गांव के 4 राजस्व गांव हैं, भीसा जांजली, शिवनी गांव, पिडोली, सुकाली गांव, सब ग्राम पंचायत बनी है। तो यहाँ के 150 परिवार लगभग गाँव के इस यज्ञ में शामिल हैं, जिनका यहाँ पर आदिवासी यज्ञ देवी भागवत का आपके सामने हमारे वेद व्यास महाराज जी ने 8 दिनों तक कथा सुनाई। तो मैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से व्यास महाराज का हार्दिक अभिनंदन करते हुए तहे दिल से नमन करता हूँ। तो व्यास जी ने कहा हुई है, तो आपकी जो है मां नंदा भगवती देवी है, इनका संबंध अग्नालिस, मदनालिस और मोनालिस से ताल्लुक रखते हैं। अर्थात मोनालिस की बुआ नंदा भगवती यहाँ पर है, तो मैं नंदा भगवती माता से प्रार्थना करते हैं 8 दिनों तक इस यज्ञ में जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर से लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि हेल्थ विकास अधिकारी, तहसीलदार कांडा, ब्लॉक प्रमुख कपूर, हेल्थ विकास अधिकारी कपूर, हेल्थ विकास अधिकारी बागेश्वर, उनके साथ समस्त अधिकारी इस यज्ञ में शामिल हो चुके हैं। ये यहाँ पर कल हरेला पड़ा है। 30 तारीख जब हिंदुओं का भारतीय पंचांग के अनुसार हरेला जाते हैं, ये हिंदुओं का पर्व कहा जाता है। उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, क्योंकि जब संगली कामा अंग्रेजों का चलाया हुआ है तो आप बहुत शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज बहुत कम लोगों को सुना होगा कि 30 तारीख आपको हिंदुओं का जो ये संसद प्रतियोगिता है शुभकामनाएं प्रेषित बहुत कम लोगों ने किया होगा। तो आपसे निवेदन है, हमारे हिंदुओं का जो ये पर्व चलता है, तो ये चैत्र बैसाख के महीने में बसंत ऋतु का आगमन भी हुआ है, तो आप उसको भी आगे बढ़ाइएगा। भारत की जो संस्कृति है विद्वानों के द्वारा दी गई, तो उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए इस भागवत यज्ञ का पहाड़ी में कभी हिंदी भी बोल रहे हैं, कभी अंग्रेजी भी, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी पढ़े हुए लोग भी हैं, पहाड़ में पहाड़ी बोलने वाले लोग भी हैं, तो सारी भाषाओं का प्रयोग व्यास जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो आप इसका 100 में से 25% भी सपयोग लाएंगे तो तब इस यज्ञ का हम लोगों के लिए सफलता का सूचक होगा। करते हैं, तो आप अभी नवयुवक हैं,
आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे पीछे जो कपकोट की जनता है वो भी आगे पीछे नतमस्तक होगी। आपके मुलाकाती आप रेलवे कोच पे जो है तो हम अपनी ओर से भी आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा आप
ये बहन है भतीजी और बागेश्वर में कंप्यूटर करती है और ये बताएगी इनके दोस्त स्टाफ कौन कौन आए हैं यहाँ भागवत में। ये रुचि भी है, वो हाँ, संगीता है, हाँ, वो रोशन है, हाँ, वो गौरव है। अच्छा, तो भागवत सुनने को आपको मौका मिला, इसके लिए आए आप, सुना प्रसादी ग्रहण की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मां नंदा का आशीर्वाद आप लोगों पर बने रहे। हाँ, देख लो यहाँ भात खाने वाले भात खा रहे हैं और पूरी वाले उधर हैं। ये दीदी है हमारी चिड़ई की उमा दीदी, चिरौली मायका है। और कैसा लगा भागवत? बहुत अच्छा। हाँ, कितने सालों में हो रहा है ना।
सब खाने लग गए एक साथ और आते रह रहे हैं, खाते रह रहे हैं। देख लो इतना बड़ा फील्ड है, इसमें कितने हूल, कोई ऐसे कोई वैसे बैठे हैं। और इधर देख तो अभिलाष, किसके गोदी में बैठा है तू? बुआ के? खा भी खा। खाओ खाओ। हाँ देख लो ऐसे खिलाते हैं हमारे पहाड़ों में। भागवत समापन के बाद रोज ऐसे खिला रहे हैं। लंच में तो महाप्रसादी दे देते हैं और यहाँ पूरा अन्नदान, बड़े बड़े गाह डालो, खाते रहो। हाँ जनता दिखा रहे हो। हमारे यहाँ बहुत ही मज़ा आता है, लोगों को देख के मेरा मन भर गया है, खाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ खाओ खाओ। आज